अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। व्यूअर्स, 8 नवंबर 2020 को सीडीएस का सेकेंड एग्जामिनेशन है जो कि संघ लोक सेवा आयोग पेपर लेगा। इन टोटल पूरे भारत में 37 सेंटर्स हैं, पेपर ऑफलाइन है। तो मेरे पास बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ज़रा आप सीडीएस पे वीडियोस नहीं बना रहे हो, तो सीडीएस पे वीडियोस बनाओ। मैंने सोचा आज मैं सीडीएस के इंग्लिश सिलेबस की बात करूँगा और इस सिलेबस का ट्रेंड की बात करूँगा कि किस साल में कौन से पेपर में किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछे हैं, किस पोर्शन से इंग्लिश के कम सवाल पूछे हैं। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले पेपर पेन नोट कर लें और पेपर पेन ले लें और नोट कर लें कि सीडीएस का सिलेबस आफ्टर ऑल है क्या क्या। देखिए, जब भी हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के तहत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में आप अफसर बनते हो। ये तीन फोर्सेस मिलके एक पेपर लेता है जिसका सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, जो फरवरी के सेकेंड संडे होता है और नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड संडे होता है। इस बार 8 नवंबर को पेपर है। 3 पेपर होंगे, इंग्लिश का, जीके का और मैथ्स का। आज मैं इंग्लिश का टॉपिक कवर कर रहा हूं, नेक्स्ट सीरीज में जीके का और उसके नेक्स्ट सीरीज में मैथ्स का टॉपिक लूंगा। फिर आपके सामने टीचर्स को प्रेजेंट करूंगा, वो डेमो क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे। इंग्लिश टोटल मिला के 2 घंटे का पेपर होगा और 120 सवाल होंगे। ये 120 सवाल जो होंगे वो यूपीएससी ने संयुक्त सिलेबस दे रखा है। पूरा का पूरा सीडीएस एग्जामिनेशन का सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट से मैंने आज आप लोगों के सामने निकाला है। इसमें है सिलेबस जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं कि साहब ग्रामर का पोर्शन क्या है और नॉन ग्रामर का पोर्शन क्या है। ग्रामर की बात करते हैं अगर, तो ग्रामर में सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहली चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आपको बताया जाएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ये सब अभी तक मैंने सिर्फ ग्रामर की बात की है आप लोगों से। अभी मैं नॉन ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूं। तो ग्रामर की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया। अब नॉन ग्रामर सिलेबस की बात करें। नॉन ग्रामर में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, PQRS या S1 S6 टाइप का। ये पूरा का पूरा, इसको पैरा जंबल्स भी बोलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसी में ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। कुछ नया पोर्शन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐड कर दिए हैं। कुछ नया पोर्शन है मिसस्पेल्ट वर्ड। ये एक नई चीज़ है जो इस बार नेशनल डिफेंस एकेडमी के पेपर में भी आई थी। मिसस्पेल्ट वर्ड ऐड कर दिए गए हैं और साथ में वोकैबुलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। स्पॉटिंग द एरर्स ग्रामर के हिस्से में है। तो ये तो था पोर्शन सिलेबस का कि साहब इंग्लिश में ग्रामर में क्या क्या आता है और नॉन ग्रामर में क्या क्या आता है। यहाँ तक आप लोगों तक आई होप पूरी चीज़ें समझ आई हों। पूरे इंग्लिश के सिलेबस को आप 2 भागों में तोड़ेंगे, ग्रामर, नॉन ग्रामर। नॉन ग्रामर में जी ये पोर्शन है, ग्रामर में ये पोर्शन है। ये हम क्यों करते हैं ये समझिए। बिकॉज कुछ स्टेट लेवल बोर्ड्स के बच्चे हैं जो दे फियर इंग्लिश, उनको डर है इंग्लिश से। वो ये सोचते हैं कि यार इंग्लिश में पता नहीं ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हम उनका इंग्लिश का डर हटाने के लिए अपने क्लासेस में, इंट्रोडक्शन में ये बताते हैं कि साहब कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है ना, नॉन ग्रामर पे काम करो। नॉन ग्रामर स्ट्रांग नहीं है तो ग्रामर पे काम करो। मतलब एक पोर्शन पे तुम लोग काम करो और उसको स्ट्रांग बनाओ। एक बार उसको स्ट्रांग बनाओगे तो फिर चीज़ों को आगे तुम लेके जा सकते हो।
यहाँ तक आप सबको क्लियर है? आई होप इसमें कोई डाउट्स ना हो। अगर सिलेबस को लेके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पिछले 5 साल के एनालिसिस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पॉटिंग द एरर्स से। स्पॉटिंग द एरर्स का 2020 में जो फरवरी का पेपर था उसमें लगभग 10 सवाल थे, लगभग मतलब 10 सवाल थे। बट जब आप 2019 में जाते हैं, पहले वाले फरवरी में 20 थे और नवंबर वाले में 15 थे। 2018 में पहले वाले में 20 थे और नवंबर वाले में 17 थे। 2017 में दोनों में 25-25 थे। 2016 में फर्स्ट पेपर में 15 और सेकंड पेपर में 20 थे। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कहाँ 2016 में 20 क्वेश्चंस आते थे और कहाँ 2020 है आज स्पॉटिंग द एरर्स के 10 सवाल आ रहे हैं। दैट मीन्स जो बच्चा जिसकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग नहीं है उसको भी यूपीएससी एक मौका दे रही है कि आप नॉन ग्रामर के बेसिस पे सीडीएस का पेपर का इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि इस बार 2022 में लगभग स्पॉटिंग द एरर्स 14-15 सवाल रहेंगे। अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के। दोनों लगभग हर साल 10-10 सवाल रहे हैं। इस बार भी मेरी अपना अंदाज़ा ये है कि क्योंकि 2021 में फरवरी में 10 सिनोनिम्स थे, 10 एंटोनिम्स थे, सो आई एम ऑफ दिस ओपिनियन कि भैया इस बार भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 10-10 रहेंगे। इसको बेस्ट, जब 1 महीना बाकी है, बेस्ट तरीका तैयार करने का है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की वर्ड पावर बुक ले लें। ईजिली अमेजोन पे अवेलेबल है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक्स हैं। आपको पिछले 10 साल की पूरी वोकैबलरी, ना ही वोकैबलरी, उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस है, मिसस्पेल्ड वर्ड है, पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वैसे तो सारी बुक्स अच्छी होती हैं, कोई बुक को ख़राब नहीं कहा जा सकता, बट येस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की वर्ड पावर बुक बड़ी हैंडी है, पतली है, एंड टिल लास्ट टाइम आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करें ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो देखिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट जो सीडीएस में डाला गया है। 2017 तक, 2016, 2015 में नामो निशान नहीं था। इट इज़ ओनली इन 2018 जब ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस सीडीएस के पेपर में इंट्रोड्यूस किए गए थे। 2018 में, वो भी फर्स्ट पेपर में फरवरी में, सेकेंड में तो पूछा ही नहीं गया। 2019 से फ्लो में आया है। 2019 के फरवरी के पेपर में 15 और नवंबर के पेपर में 10 थे। 2020 में 10 थे। तो मेरा अंदाज़ा इस बार भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए 10 क्वेश्चंस का है। ये मैं गेस कर रहा हूँ, पैनल मेरे से बहुत ऊपर बैठी है, हम लोग गेस कर सकते हैं, और वो गेस ना आना यही यूपीएससी का काम है, क्योंकि यूपीएससी चीज़ों को बदलता रहेगा। दैट्स वाई वो सर्वो सर्वा है। वो एक ऐसी बॉडी है जो आईएएस का पेपर कंडक्ट करा रही है, वो सर्वो सर्वा है। वो एक ऐसी बॉडी है जो एनडीए और सीडीएस का पेपर कंडक्ट करा रही है। इसलिए एक्सपेक्ट करिएगा कि जो आपने सोचा हो वो चीज़ नहीं आई हो। सो प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट ऑल्सो। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, आपको नहीं आता होगा, बट मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इन सीडीएस के एग्जामिनेशन में। 8 नवंबर वाले पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा ज़रूर। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड 10 सवाल हर साल आते हैं। यूपीएससी ने ये पैटर्न नहीं बदला है। 2016 से लेकर 2020 तक हर साल कॉन्स्टेंटली 10 सवाल रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं रहे हैं। क्लोज टेस्ट में इट स्टार्टेड फ्रॉम 20 क्वेश्चंस। 2016 में 20 सवाल आते थे दोनों पेपरों में, 17 में 10 हुए, 18 में 15 हुए, 19 में 15-10 हुए, 20 में फर्स्ट पेपर में था ही नहीं, सेकेंड पेपर में उम्मीद करिएगा कि क्लोज टेस्ट रहेगा। देखिए अगर लॉन्गर रन में आप देखो 15 से चालू करो 20 तक जाओ तो क्लोज टेस्ट हर बार 5-10 10 सवाल रहे हैं। सो एक्सपेक्ट करिएगा कि 8 नवंबर को क्लोज टेस्ट रहेगा। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स जिसे पैराजम्बल्स भी बोलते हैं, पैराजम्बल्स का एक पार्ट ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, एक पार्ट ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 2016 में 15 होते थे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, 2020 में 10 सवाल आए, तो एक्सपेक्ट करिएगा इस साल भी 10 सवाल रहेंगे इस बार के पेपर में। 19 में भी दोनों पेपर में 10 और 11 थे, 18 में भी 10 और 15 थे। तो एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स 2020 के पहले पेपर में 10 है तो दूसरे पेपर में भी 10 से 12 रहेंगे। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस,
ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, पैराजम्बल्स इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, S1 S6 टाइप्स में स्टैंडर्ड 10-10 सवाल हर साल पूछे गए हैं। 2017 एक ऐसा ईयर था जहां 20 सवाल आ गए थे। देखिए ये ऊपर नीचे तो होता रहेगा, बट देन ये अच्छी बात ये है कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हर बार पूछा है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस 15-20 जरूर आएंगे ही आएंगे। RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर बार 10 से 15 सवाल पूछे गए हैं हर साल। 2017 में 22 सवाल पूछे गए थे फरवरी के पेपर में, और वहीं नवंबर के पेपर में, तब अक्टूबर में होता था, तो 11 पूछे गए थे। 2018 में पहले पेपर में 20 पूछे गए थे कॉम्प्रिहेंशन, 20 क्वेश्चंस, और 2018 के दूसरे में 18 पूछे गए थे। 2019 में पहले पेपर में 20 पूछे गए थे, दूसरे पेपर में 17 पूछे गए थे। फ्रेम पे मैंने ग्राफ्स बना दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट विच वॉज नेवर इंट्रोड्यूस्ड, कभी नहीं था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस। इस साल से एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि पहले पेपर में 10 सवाल थे। इससे पहले 2016 में कभी नहीं पूछा गया, 17 में नहीं पूछा गया, 18 में एक बार पूछा गया था, 6 सवाल आए थे, 19 में नहीं पूछा गया, 20 में फिर आ गया। सो एक्सपेक्ट करिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस। मिसस्पेल्ड वर्ड, अ टोटल न्यू कॉन्सेप्ट इन CDS एग्जामिनेशंस विच नोबडी शुड लीव। बहुत 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 ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें स्पेलिंग में कन्फ्यूजन्स रहते हैं। आप ऐसे वर्ड्स की एक लिस्ट बनाइए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की वर्ड पावर बुक को रेफर करिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मिसस्पेल्ड वर्ड के लिए भी। 2020 में पहले पेपर में 10 क्वेश्चंस ऐसे आए थे, एक्सपेक्ट करिएगा इस बार भी नो लेस देन 10 से 15 सवाल जो पूछे जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टैंडर्ड 10-10 सवाल हर साल पूछे हैं, इस बार भी मेरा अंदाजा है 10 सवाल का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, अभी तक 2016 से 2019 तक कभी नहीं पूछा गया था, ये इस बार पूछा गया है 2020 के फरवरी पेपर में। एक्सपेक्ट करिएगा इस बार नवंबर में भी पूछा जाएगा। देखिए UPSC को पता है कि कोविड टाइम्स रहा है, UPSC को पता है बहुत दिन से बंदे पढ़ाई में टच में नहीं हैं, UPSC को पता है सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। सो डू नॉट एक्सपेक्ट पेपर टू बी एट अ वेरी 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 हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश का। लेकिन हाँ, मैं फिर से बोलूँगा, पेपर तो अल्टीमेटली सर्वो सर्वा बना रहे हैं ना, भीष्म पितामह है। UPSC इज़ नो बडी लेस देन भीष्म पितामह, ठीक, सर्वो सर्वा है वो। तो पेपर वो अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। रही बात कट ऑफ की, सो एनीवेयर इन बिटवीन 30 to 35% इंग्लिश का कट ऑफ होता था। इस बार जब तक पेपर नहीं आएगा तब तक मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा मिसगाइड करने के लिए जो बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं करना है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि 30 से 35% हर बार रहा है, तो इस बार भी होना चाहिए। हाउएवर स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, जब तक पेपर नहीं होगा मैं कोई कट ऑफ के बारे में बात नहीं करूँगा। एंड मिनट टिप्स, आप लोग मेरे से बोल रहे हो सर लास्ट मिनट टिप्स, तो भैया सबसे पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हर जगह करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए पहले क्वेश्चंस करो और फिर उसके आंसर्स पैसेज में ढूंढो। ग्रामर को रिवाइज करते रहो। पैराजम्बल्स, PQRS पैराजम्बल्स वर्ड्स में ये सॉल्व करते रहो, और साथ में CDS का मॉक टेस्ट ज़रूर 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 लो। ठीक है व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, कमेंट बॉक्स में डालो। मुझे मज़ा आएगा क्वेश्चंस के आंसर्स देने में। क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए एक टीम है। अक्सर आप लोग मेरा नंबर मांगते हो, देखो क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नंबर देना बहुत फिजिबल नहीं है। हाउएवर कॉमन हेल्पलाइन नंबर है, उसमें अगर आप बोलोगे कि भाई वो सर जो यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं उनसे मेरी बात कराओ, तो अगर मैं अवेलेबल हूँ तो हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स को ये साफ इंस्ट्रक्शन है कि भाई यूट्यूब के व्यूअर्स को स्पेशल वेटेज दी जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओ इस वीडियोस के बारे में। लोगों का अच्छा सोचो, लोगों को सोचो कि इस वीडियो से फ़ायदा मिले, और तब एक्शंस लो। ऑटोमेटिकली वीडियोस फिर सर्कुलेट होगी। थैंक यू, बने रहिएगा त्रिशूल के साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।